दिल्ली एक शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी एरिया में एक ऐसा सीन देखा गया जो पुलिस ने भी पहले कभी नहीं देखा था। एक घर, एक ही परिवार और 11 लोग, सबके सब डेड। 10 लोग लटके हुए थे। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर लेटी, ना जबरदस्ती के निशान, ना चोरी और ना स्ट्रगल। तो सवाल सिर्फ एक था, ये मास मर्डर था या मास सुसाइड? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुरारी डेथ का पूरा सच। जो दिखने में सिर्फ एक रिचुअल था, लेकिन असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। आइए जानते हैं भाटिया फैमिली का बैकग्राउंड। बुरारी में रहने वाला ये परिवार था भाटिया फैमिली। भाटिया फैमिली में मेंबर्स थे नारायण देवी, जो कि 80 साल की थी, घर की सबसे बड़ी थी। उनके 2 बेटे थे, ललित भाटिया और भुवनेश। दोनों की वाइफ्स थी और बच्चे मिलाकर टोटल 11 लोग थे। ये परिवार और पड़ोसियों में काफी रिस्पेक्ट था। ग्रोसरी शॉप चलाता था, जो रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। कभी किसी ने न सोचा था कि इस घर में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन इस घर के अंदर एक सीक्रेट सिस्टम चल रहा था। अब बात करते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई की सुबह जब एक रिलेटिव फोन करता है और कोई कॉल रिसीव नहीं करता, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उनका दिमाग हिल जाता है। 10 लोग छत से लटके हुए थे, सबके मुंह बंधे हुए, कान में कॉटन था, आंखों पर कपड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए थे और एक रूम में नारायण देवी जमीन पर डेड पड़ी हुई थी। घर बिल्कुल साफ था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई स्ट्रगल नहीं था। ये कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं लग रहा था। यहाँ से हमें मिलता है एक सबसे बड़ा क्लू, जो था डायरी। पुलिस को घर से मिलती है 11 हैंडराइटिंग डायरीज और यहाँ से केस का असली राज खुलता है। डायरीज में लिखा था कौन सा रिचुअल कब करना है, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कौन सा कपड़ा पहनेगा, और सबसे शॉकिंग लाइन, अगर विधि सही हुई तो भगवान सबको बचा लेंगे। डायरीज 2007 से लिखी जा रही थी और लिखने वाला था ललित भाटिया। ललित भाटिया का एक पास्ट था। 2007 में ललित को सवेरे एक्सीडेंट हुआ था। कुछ टाइम तक वो बोल नहीं पाता था। परिवार को लगा भगवान का चमत्कार हुआ जब वो ठीक हुआ था। उसके बाद ललित कहने लगा उसके पिताजी की आत्मा उससे बात करती है। पिताजी उसे गाइड करते हैं। घर का हर डिसीजन उस पर ही आ रहा था। स्लोली पूरा परिवार ललित पर डिपेंड होने लगा। कोई सवाल नहीं करता था, जो ललित बोले वही रूल या फिर उसकी बात सुनी जाती थी। ये था शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान का भ्रम पूरा ग्रुप मान लेता है। आइए जानते हैं ये एक रिचुअल था या फिर सुसाइड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये प्लान मास सुसाइड था। किसी को मारा नहीं गया। सबको लगता था हम मरेंगे नहीं, बस टेम्पररी प्रोसेस है। उन्हें लगता था जैसे ही रिचुअल पूरा होगा सब जिंदा हो जाएंगे, घर के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी बहुत ही क्रूएल थी। अब जानते हैं नारायण देवी क्यों लटकी नहीं। एक सवाल जो आज भी लोग पूछते हैं, नारायण देवी लटकी हुई क्यों नहीं थी? पुलिस के हिसाब से उनकी एज ज्यादा थी, उन्हें स्ट्रगुलेशन का रिस्क था, इसलिए उन्हें अलग सुलाया गया। ये डिसीजन भी डायरीज में लिखा हुआ था। अब बात यह है कि इंडिया क्यों शॉक में था। इस केस ने पूरे इंडिया को हिला दिया, क्योंकि ये क्राइम नहीं था, ये ब्लाइंड फेथ का रिजल्ट था। पढ़े लिखे लोग शहर के बीच में एक ही दिन में 11 मौत। इस केस के बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर बात हुई, ब्लाइंड बिलीफ पर सवाल उठे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा नहीं सीख पाए। इससे हमें एक ही मैसेज मिलता है कि बुरारी डेथ हमें ये सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अंधविश्वास दोनों में बहुत पतली सी रेखा होती है। जब हम सवाल करना बंद कर देते हैं, जब हम लॉजिक छोड़ देते हैं, तो हम जिंदा होते हुए भी किसी और के कंट्रोल में आ जाते हैं। याद रखो, भगवान कभी भी इंसान से जान नहीं मांगता। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम सच भी दिखाते हैं। धन्यवाद।